कभी कभी हमारे हाथ से सारी चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ ख़राब हो जाता है या फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि लगता है कि सब कुछ चला गया, जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। और जिस चीज़ को हमने बहुत ध्यान से संभाल के बचाया था और उसे संवारा था, संभाला था, वो अचानक से हाथ से निकल जाती है और लगता है सब ख़त्म हो गया है। लेकिन उस टाइम हमें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमारे हाथ से गई है और निकल चुकी है या फिर ख़राब हो गई है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान इसमें ही कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट है। मैंने बताया था आपको ऊपर काम चल रहा है और उन्होंने मेरे से बिना पूछे ये पूरा नीला ड्रम था उसको खाली कर दिया और मेरा ड्रैगन फ्रूट का पौधा निकाल के फेंक दिया, जिसमें ड्रैगन फ्रूट भी आ रहे थे, जो कि मैंने आपको दिखाए थे। इसमें लगातार 1 साल से फ्रूट आ रहा है। और पर मैं थोड़ा शांत हुई, मैंने अपने आप को संभाला। और शाम का टाइम था, मुझे कोई मज़दूर मिस्त्री मिला नहीं, तो अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि मेरा सारा गुस्सा उन पर इतनी बेकार तरीके से उतरता, फिर उसके लिए मुझे बाद में दुख भी होता। फिर मैंने शांति से सोचा, मैंने कि अगर इसमें भगवान की इच्छा थी तो तो इसमें ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर मैंने अगले दिन उन्हीं भैया को बोला कि भैया, आपने मेरा प्लांट बिल्कुल ख़राब कर दिया है, अब मुझे इस प्लांट को दोबारा से लगाना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं, ये इतना पुराना प्लांट है मेरा जो इतनी झाड़ की तरह जा रहा था, तो अगर इसको इन्होंने खाली कर दिया है, क्योंकि ये बहुत टफ़ टास्क था मेरे लिए, इसको खाली करना, इसके अलग अलग प्लांट बनाना, इसकी रिपोर्टिंग करना, वो मेरा अब हो जाएगा। मतलब नेगेटिव और परेशानी में भी हम पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हैं और हर बिगड़ती चीज़ को हम सही कर सकते हैं। तो मैंने उन भैया से बोला, तो उनसे मैंने 4 कंटेनर तैयार कराए, जिसमें मैंने खाद वगैरह डलवाई। और उसके बाद मैंने अपने सारे पूरे प्लांट के कटिंग करी और एक्स्ट्रा लीव्स थी उनको काट के फेंक दिया। और बड़े ही अच्छी तरीके से फ़िलहाल के लिए मैंने इनको रिपोर्ट करवाया। और अब ये रिपोर्ट हो जाएंगे, तब ये थोड़ा सा इसमें मैच्योर हो जाएंगे, इनकी जड़ रुक जाएगी और ये संभल जाएंगे प्लांट। तो मैं बड़े बड़े 3-4 कंटेनर, 5 कंटेनर लेकर जो फ्लोर ऊपर बन रहा है उसके ऊपर लगा दूंगी। और देखिए, जिस तरीके से हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ें बिगड़ रही हैं, हाथ से जा रही हैं, कुछ बहुत बुरा समय चल रहा है या फिर कुछ बहुत ख़राब हो रहा है हमारे साथ, तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। बस थोड़ा सा हमें उस टाइम थोड़ा शांत रहना चाहिए और केवल शांत होकर सोचना चाहिए, तो हमें हमेशा रास्ता मिल जाता है। तो जैसे मुझे मिल गया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अब इसके 5 प्लांट तैयार कर लिए हैं और अब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और इनको जब मैं बड़े कंटेनर में लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और जो काम मेरे लिए बहुत कठिन था, वो इन लोगों ने अनजाने में कर दिया। तो जो भी हमारे साथ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे लायक नहीं हैं या फिर हमारे लिए हार्म पहुंचा सकते हैं आगे चल के, तो ईश्वर उनको भी हमसे धीरे धीरे अलग कर देता है। तो थोड़ा समय के लिए हम रो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छा छिपा होता है कि शायद वो हमारे लिए अच्छे थे, हमारे लिए ये अच्छा है। तो देखिए, ये वही प्रकृति का सेम नियम है, क्योंकि हम भी प्रकृति का पार्ट हैं। और ये जो प्लांट हैं, जीव जंतु हैं, ये भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। तो सारे नियम एक ही होते हैं और सब पे अप्लाई होते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है वो हमसे अलग हो जाती है, जो इन प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं है वो इनसे अलग हो जाती है। ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे तो मैंने रिपोर्ट करवा दिए हैं भैया से, और सारे जितने भी मेरे प्लांट्स थे वो हमारे पड़ोसी जो हैं उनकी छत पर मैंने सारे अच्छे से लगवा दिए हैं। और जो बेकार प्लांट थे वो मैंने इधर उधर कर दिए, फेंक दिए या फिर कहीं और लगा दिए, पार्क वगैरह में जाकर। काम मैंने इन दिनों बहुत किया, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत व्यस्त थी। लेकिन आगे की जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। और देखिए, ये जब मैंने ऊपर अपनी जो नया फ्लोर बन रहा है उसकी जो छत होगी, उस पर मैं परमानेंट वाली जो सीमेंटेड क्यारियाँ हैं वो बनाऊँगी। उसका वीडियो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, या फिर मैं उसमें लाइव बताऊँगी आपको कि अगर सीमेंटेड क्यारी बना रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज होल कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें और किस तरीके की बनानी चाहिए, कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए, और छत पे ज़्यादा लोड भी ना आए, और छत पे बिल्कुल भी सीलन नहीं आनी चाहिए। हमेशा आप जब भी गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग, तो आपको पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि आपकी जो छत है
उस पर सीलन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो ये सब मैं ध्यान दूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी क्यारियाँ तैयार कराई हैं। और देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है आपको सर्दियों के सारे बीज लगाने का, और जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास अभी जगह भी नहीं मिल पा रही है। मुझे काम चल रहा है, जगह जगह सीमेंट पड़ा है, रेत पड़ा है और मज़दूर मिस्त्री लगे रहते हैं, तो पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन उस बीच भी मैं इतने सारे बीज अपने जाड़ों के पौधों के ला चुकी हूँ। तो और जो सीडलिंग ट्रे है वो भी लाई हूँ। तो मैं अभी उन्हें 1 वीक के अंदर लगाऊंगी और उनको किस तरीके से लगाना है, उनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, वो सब मैं आपको वीडियो के ज़रिए या फिर लाइव के ज़रिए ज़रूर दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं मेरा लाइव जब भी आएगा वो शाम के 5 बजे ही आएगा। तो आपको जब मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो उसे लाइक कर देना मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इन दिनों बहुत व्यस्तता के कारण ना तो एडिटिंग ढंग से हो पा रही है, ना ही वीडियो ढंग से बन पा रही है। जैसी भी है रियल है और आपके सामने है। और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बहुत अच्छी वीडियो आएंगी। और जाड़ों की जितनी भी सब्जियां हैं उनको इजी कैसे आप उगा सकते हैं, जल्दी से जल्दी सब्जियां लाने के लिए कौन सी खाद यूज़ करनी चाहिए, उसमें उनकी कटिंग किस तरीके से करनी है, इसका पूरा पैटर्न मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और ये देखिए मेरे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लग गए। देखिए इस वाले लीफ पर एक ड्रैगन फ्रूट भी आ रहा है जो कि अब ये झड़ जाएगा, ये होगा नहीं, लेकिन मेरा इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा इसके साथ ही लगा दो, ये होगा तो है नहीं लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है, और इसीलिए मैंने इसे छेड़ा भी नहीं और ये लग गया। और ये भैया भी अच्छे थे, इन्होंने कुछ बोला नहीं। ये दीदी मैं कर दूंगा, सॉरी दीदी, ये दीदी वो दीदी, ये बोलते रहे। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला कि दीदी हमें लग रहा था कि ये मतलब ऐसे कांटा दीदी ने छत पे क्यों लगा रखे हैं, इतने कांटे कांटे इतने कांटे कांटे क्यों हैं ये, तो हमें पता ही नहीं था। तो मैंने कहा भैया आपने ये ड्रैगन फ्रूट नहीं देखा? तो कह रहे नहीं हमने दीदी ड्रैगन फ्रूट कभी खाया नहीं है, कभी देखा नहीं है, और इस तरीके का हरे रंग का पेड़ पे लगा तो कभी नहीं देखा, और ये कैसा प्लांट है, इसमें तो पत्तियाँ भी नहीं हैं। फिर मैंने इनको समझाया, मैंने कि भैया ये ड्रैगन फ्रूट है, इस तरीके से होता है, और ये रेगिस्तान का पौधा है। तो भैया को समझ में आया। तो भैया बोले हाँ एक शादी में हमने खाया था, वो अंदर से सफ़ेद था, उसमें काले काले तिल जैसे थे तो मैंने उनको समझाया कि हाँ भैया वो यही है। तो फिर इनको समझ में आ गया। 2 बार ये प्लांट तो मेरे हस्बैंड ने उखाड़ के फेंका है गमले में से। जब मैंने ये शुरू में मंगाया था तो वो बोले कि ये कांटे वाला पौधा घर में लगाना अशुभ होता है, इसे निकाल के फेंक दो। फिर मैंने उठा के इसे दोबारा लगाया है। तो और जब मैंने ये मंगाया तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं इस पर ड्रैगन फ्रूट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये मुश्किल से 3.5 इंच का था, बहुत छोटा सा था, बस केवल एक ही टहनी थी इसकी, और 400-500 का आया था ये। तो लेकिन इस पर बहुत तेज़ी से ये बढ़ा क्योंकि इसका खाद का मैंने बहुत ध्यान रखा, बोन मील मैंने इस पर बहुत ज़्यादा डाला। फिर तीसरे साल से इस पर लगातार। अगर आपके गार्डन में भी कोई पौधा ख़राब हो गया तो निराश बिल्कुल मत होइए, उस पर नए सिरे से काम करिए और वो ठीक हो जाएगा। राधे राधे।